मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंतिम चरण की प्रगति यात्रा पर 1 फरवरी से निकलने वाले हैं, जिसे लेकर माले विधायक श्री प्रकाश रंजन ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे हैं वहां पर इनका विरोध हो रहा है, उनकी योजनाओं का विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर पहुंच नहीं पा रही। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सीएम नीतीश का इकबाल भी खत्म हो गया है। अब बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हम लोग जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, ये प्रगति यात्रा नहीं है, बल्कि इस जगह जगह पर हम लोगों ने देखा कि सब जगहों पर इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र युवा सब जगहों पर इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिवान से लेकर के आपपुर में हम लोग ने देखा कि सब जगहों पर जहाँ जहाँ इनकी प्रगति यात्रा हो रही है, छात्र युवा इसका विरोध कर रहे हैं। तो उससे पहले माने जाने से पहले छात्र युवाओं के लीडर का गिरफ्तारी हो रही है। अब जैसे छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में हमारे इंकलाबी नौजवान सभा के जो राज्य के अध्यक्ष पासवान, उनको 2 दिन माने बंधक बना लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये लोग लगातार माने जहाँ जहाँ इनकी प्रगति यात्रा जा रही है वहाँ लीडरशिप का वो गिरफ्तारी हो रही है, उनके हाउस अरेस्ट हो रहा है। तो ये जो प्रगति यात्रा में इनका जो छात्र युवाओं का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इससे ये विरोध का स्वर माने विरोध प्रदर्शन की वजह से ही अब इनकी तबीयत खराब, अब तो पता चलेगा तबीयत खराब नहीं बल्कि एक तरह से विरोध क्या ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। विरोध के सामना उससे डरे हुए हैं, ये डर गए और इसीलिए इनका अंतिम जो यात्रा था, तो ये अंतिम यात्रा, अब चूँकि अंतिम यात्रा में सब जगहों पर छात्र युवा इसका विरोध कर रहे हैं। अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी चल रहा है, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हाई कोर्ट का भी हेयरिंग है, तो उसमें भी देखा जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर ये दमन लाठी चला रहे हैं और जितने भी रोजगार के अवसर हैं उसको ख़त्म करने का ये दिशा में काम कर रहे हैं, और इसका जब इसका विरोध हो रहा है छात्र युवाओं का, तो छात्र युवाओं की अरेस्टिंग से लेकर डराने धमकाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, जहां वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जारी करेंगे, जिसे लेकर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे सिंह ने कहा कि बिहार में किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि प्रधानमंत्री जारी करेंगे, जिससे बिहार के किसानों में खुशहाली का वातावरण बनेगा। यहां पर किसानों की बात होगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश को भारत रत्न की मांग को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस जगह पर आके वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि का किस्त जारी करेंगे। साथ ही बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, बिहार के किसानों के विकास के लिए भी अपनी बातों को जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे। उस दिन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किसान का सम्मान भी होगा, किसान के विकास की बात भी होगी और किसानों के खाते में निधि भी जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों की ये सोच है कि इस देश को और इस राज्य को यदि आत्मनिर्भर और सबल बनाना है तो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना होगा। और बिहार में भी लगभग 70% आबादी जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित। तो समग्र रूप से किसानों के विकास के लिए हम सब लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाया हुआ है, और उस चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत समेकित रूप से विभिन्न विभागों से समन्वय बना के काम होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 24 को आएंगे तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ विकास हुए हैं वो भी हम प्रधानमंत्री जी के सामने विषयों को रखेंगे। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनसे हम लोगों ने यह मांग रखा है। उस बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का ललन सिंह ने जवाब दिया है। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश जी थक नहीं गए हैं, बल्कि 20 साल शासन करके जिलों का दौरा कर रहे हैं।
राज्य को विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले हैं, तो बात ये लोग बनाते रहे। पूर्वांचलियों का, चाहे वो बिहार का यूपी के हो, उनके रहने का जो कॉलोनी है जाके देख लीजिए, भरभर ठेहुना पानी है। तो क्या काम किए? कौन सा काम किए? कोई काम नहीं करते हैं, बात बनाते हैं और माल बनाते हैं।